संगीत शब्दकोश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करें। आइए देखते हैं उस्ताद फैयाज खां का जीवन परिचय और योगदान। आगरा घराने के सुप्रसिद्ध गायक कलाकार उस्ताद फैयाज खां का जन्म आगरा के पास सिकंदरा नामक स्थान में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। आपके पिता का नाम सफदर हुसैन खां तथा दादाजी का नाम मोहम्मद अली खां था। शैशवावस्था के कुछ क्षणों को छोड़कर पिता का स्नेह आप नहीं पा सके, अतः इनके नाना गुलाम अब्बास खां ने इन्हें पाला पोसा और संगीत की शिक्षा भी दी। बचपन से लेकर 25 वर्षों तक आगरा घराने की तमाम बारीकियों और खूबियों से फैयाज खां को अवगत कराने वाले गुलाम अब्बास ने रियाज को ही सफलता का एकमात्र रास्ता नहीं माना और हमेशा महफिलों की कसौटी पर कसकर उसका आकलन करने पर जोर दिया, जिसका परिणाम था कि शुरुआती दौर से ही फैयाज खां बड़ी बड़ी महफिलों में गाने लगे। आगरा घराने की विशेषता के अनुरूप फैयाज खां ने शुरू से आलाप, ध्रुपद और धमार शैलियों को ही साधा। आपकी गायकी बहुरंगी और अट्टालिकाओं की तरह दृढ़ थी। आप जिस गायन शैली को अपने कंठ, अंदाज और गायकी से स्पर्श मात्र कर देते, उसकी खूबसूरती और रंजकता श्रोताओं को मदहोश कर देती। आपको आलाप, होरी, धमार, ख्याल, टप्पा इत्यादि में सिद्धता तो प्राप्त थी ही, गजल, ठुमरी, दादरा जैसी शैलियों की गायकी में भी आपका कोई जवाब नहीं था। हिंदुस्तानी संगीत की तमाम शैलियों में अपनी दिलकश गायकी की छाप छोड़ने वाले फैयाज खां देश के उन गिने चुने गायकों में से थे जिन्हें ध्रुपद गाने में उतना ही कमाल हासिल था जितना कि ख्याल या ठुमरी गाने में। राग तोड़ी, जय जयवंती, पूरिया, सिंधुरा, दरबारी, परज आदि राग फैयाज खां साहब के प्रिय राग थे। हिंदुस्तानी रिकॉर्डिंग कंपनियों ने आपके गायन के कई रिकॉर्ड बनाए, जिसमें झन 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 पायल बाजे की खूब बिक्री हुई थी। आपके द्वारा गाई गई ठुमरी बाजूबंद खुल खुल जाए का रिकॉर्ड भी बहुत प्रसिद्ध है। संगीत के साथ साथ आपको काव्य लेखन का भी शौक था। लगभग 200 से 250 चीजों की बंदिशें आपने प्रेम पिया उपनाम से रची थीं। फैयाज खां में पितृवंश से रंगीले और मातृवंश से आगरा घराने का योग था। आपने दोनों प्रकार की गायकी का सुंदर समन्वय अपने गायन में किया। खां साहब का कंठ नीचे के स्वर में किंतु भरा, जवारीदार और बुलंद था। आपकी गायकी में गंभीरता, भावुकता, संयम और रोचकता का उचित सम्मिश्रण था। ख्याल शैली के अद्वितीय गायक होने के साथ ही आपका आलाप गायन, होरी, धमार भी अद्वितीय था। आलाप गायन बेहद रोचक और भावुक होता था। जब आप आलाप लेते तो लगता कि राग की जीती जागती मूर्ति आंखों के समक्ष नाच रही हो और आपके आलाप की शब्दहीन भाषा जीते जागते भावों की भाषा बन जाती थी। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि इस युग में फैयाज खां ने आलाप और धमार की कठिन शैली को लोकप्रिय और रोचक बनाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 6 फीट का रिष्ट पुष्ट शरीर, बड़ी छल्लेदार मूछें, कड़क साफा एवं इत्र से भीगी शेरवानी पहनकर फैयाज खां अपने दल बल के साथ जब मंच पर पहुंचते तो मंच की शोभा देखते ही बनती थी। रईसाना अंदाज में बैठकर पान की डिबिया से पान निकालकर मुंह में डालना और फिर एक हसीन एवं दिलकश गायकी की भव्य शुरुआत होती। आपके लगभग सभी कार्यक्रमों में यही दृश्य उपस्थित होता था। सारे श्रोता एकाग्रचित होकर महफिल में जमे रहते और आपकी गायन समाप्त होने पर ही उठते। आपको अपने जीवन में काफी मान सम्मान प्राप्त हुआ। तत्कालीन मैसूर नरेश आपके गायन से बहुत प्रभावित हुए। सन 1906 ईस्वी में मैसूर दरबार द्वारा आपको एक स्वर्ण पदक और सन 1911 में आफताबे मौसीकी की उपाधि से सुशोभित किया गया। इसी वर्ष सयाजीराव महाराज की वर्षगांठ के अवसर पर खां साहब बड़ौदा आए, जहां महाराज आपके गायन से बहुत प्रभावित हुए। फलस्वरूप आपको बड़ौदा दरबार का राजगायक नियुक्त कर दिया गया, साथ ही ज्ञान रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया।
सन 1935 ईस्वी में अखिल भारतीय बंगाल संगीत परिषद तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा भी आपको प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपकी शिष्य परंपरा अत्यंत विस्तृत है। आपके अनेक शिष्य ख्याति लब्ध कलाकार हुए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख शिष्यों के नाम इस प्रकार हैं: पंडित दिलीप चंद्र वेदी, उस्ताद निसार हुसैन खां, अजमत हुसैन, डॉक्टर एस.एन. रातन जनकर, उस्ताद वजीर खां, अता हुसैन, महताब हुसैन, मल्लिका जान आदि। लगभग 65 वर्ष की आयु में 5 नवंबर 1950 ईस्वी को आपका देहावसान बड़ौदा में हुआ। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपको जरूर अच्छा लगेगा, और हमारा प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी जरूर करिएगा। दोस्तों, एक और बात, इस चैनल का मकसद है संगीत से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियों को विधिवत, प्रभावी और तथ्यात्मक ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इसलिए विभिन्न शोध और विचार विमर्श के बाद संगीत से संबंधित तमाम बातों को इस चैनल में दिया जा रहा है। तो इस चैनल पर जाकर इस पर सर्च करके संगीत से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियों को आप एकत्रित कर सकते हैं, जानकारियां हासिल कर सकते हैं और संगीत से संबंधित अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। धन्यवाद।